दोस्तों, अगर आप लोग भी सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ बताने वाला हूँ इसके बिना सफल ट्रेडर बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भले ही आप 10 लाख का कोर्स ले लीजिए, कितनी बड़ी स्ट्रेटजी सीख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग का स्पाइन है, बैकबोन है। अभी इस पर आऊँगा कि क्या राज है, क्या मैं बताने वाला हूँ, ऐसा कौन सा खुलासा करने वाला हूँ, उस खुलासे पर भी आऊँगा। तो देखिए, सब जो मैं ये बात बता रहा हूँ इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, और इस चीज़ की वजह से ही आपका लॉस हो रहा है। और जब तक आप इसको सही नहीं करेंगे, मतलब इस चीज़ को सॉल्व नहीं करेंगे, आप कभी भी सफल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी के थ्रू एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और इसी के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या। देखिए, ये बात है 2021-22 की, लगभग 20-21 की, कि मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता था। और मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि मैं हमेशा 300 रुपये का स्टॉप लॉस बचाने के चक्कर में मैंने 3000 रुपये और यहाँ तक कि 30,000 रुपये दिए हैं। अब आप बोलोगे भाई ये क्या है? ये वो चीज़ है जिसकी वजह से आज तक आप लोग सफल ट्रेडर नहीं बन पाए, जिसकी वजह से 3 साल मैंने 4 साल मार्केट में बर्बाद किया था। वो है एक ही चीज़ कि लॉस कट नहीं कर रहे हैं, लॉस को छोटा जब है वो कट नहीं कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि यार ये तो पता था। नहीं पता था, अभी मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा दलदल है, यकीन मानिए, जिसमें अगर आप एक बार फंस गए तो पहला ही चांस है आपको निकलने का। अगर आपने उस वक्त इस चीज़ को सीरियस नहीं समझा तो फिर आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो क्या है? आपने स्टॉप लॉस डाला या फिर नहीं डाला, आपने सोचा मैं हटा दूंगा, तो जो पहला चांस जिसकी मैंने बात करी थी वो स्टॉप लॉस डालना ही है। ट्रेड लेने के तुरंत बाद स्टॉप लॉस तुरंत डालिए, या धन को यूज करके सुपर ऑर्डर लगाइए, साथ में स्टॉप लॉस भी डल जाएगा। बट आप जब स्टॉप लॉस नहीं डालते, आपने सोचा 300 का एसएल में ले लूँगा, कट कर दूंगा, बट वो फ्लो में 400 हो गया, फ्लो में 500 हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि इसको मैं कट कर दूंगा, बस एक बार 300 आ जाए, बट वो आता नहीं है। फिर वो क्या होता है, वो 1000 चला जाता है। अब आपके अंदर फोमो क्रिएट होता है कि यार अब 1000 तो बहुत ज़्यादा हो गया है, अब अगर ये 500 आ जाए तो मैं ट्रेड कर दूंगा। और ये जाते जाते 3000 कब हो जाता है पता नहीं चलता है। और फिर इसी में सोने में सुहागा, आग में पेट्रोल डालने वाला काम क्या हो जाता है? एवरेजिंग करना। जहाँ 100 पॉइंट में आपका 3000 का नुकसान होता, अब आपका वहीं 100 पॉइंट में आपने जितना एवरेज किया 30,000 का नुकसान कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, मैंने अपने जीवन में जो लॉसेस किए हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा तरीका है ही नहीं लॉस करने का। कसम से बता रहा हूँ, मार्केट आपके जेब से कभी पैसा लेकर के नहीं जाता। आप खुद अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों के थ्रू मार्केट को पैसा देते हैं। ओवर ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं है, ओवर ट्रेडिंग कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। सबसे बड़ा मिस्टेक तो यही है, लूजिंग ट्रेड को होल्ड करना, समय पर छोटे से लॉस को एक्सेप्ट ना करने की वजह से वो लॉस बड़ा हो जाता है, और बड़े बड़े लॉसेस कभी रिकवर नहीं होते हैं। आप जाकर देखिए, आप एवरेज प्रॉफिट कर रहे हैं, आप 300 का स्टॉप लॉस के 600 1000 बना रहे हैं, आप आराम से बना रहे हैं, बन जाता है इतना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट दिक्कत कहाँ शुरू होती है? दिक्कत शुरू होती है जब यही 300 का स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने की बारी आती है, आप 3000 4000 देकर चले जाते हैं, तो फिर वो 5-6 ट्रेडिंग सेशन का प्रॉफिट एक बार में लेकर के जाता है, तो वो कभी प्रॉफिटेबल वो बंदा नहीं बनेगा, कभी भी। इस चीज़ को समझिए जो मैं आपको। और दोस्तों, जब तक आप इस मिस्टेक को सीरियस नहीं लेंगे, जब तक आप इस गलती को समझेंगे नहीं, आप 10 साल मार्केट में दे दीजिए, अगर प्रॉफिट मंथ के एंड में बन जाए ना, आप मुझे गाली दे देना। और सेम यही समस्या के साथ मैं भी जूझ रहा था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा गधा आदमी था तब, ठीक है। मैंने इस मिस्टेक के जरिए कम से कम 15 से 20 बार अपने कैपिटल को जीरो किया था, पहली बात। और अगर मेरा डेली का प्रॉफिट का टारगेट 600 700 1000 तब के टाइम में रहता था, तो पता है मैंने 15-15 हज़ार रुपये होल्ड किया है। यहाँ तक कि मैंने 200 पॉइंट 300 पॉइंट लूजिंग ट्रेड में 1 लॉट में होल्ड किया था। क्यों? क्योंकि फोमो में, होप में कि आ जाएगा। और इसी के चक्कर में जैसे आपने लॉन्ग किया, अब वो नीचे चला गया 300 पॉइंट, केवल 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देकर हम लोग उस 300 पॉइंट में से अगर 100 पॉइंट भी नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते थे, हम प्रॉफिट में हो सकते थे। दूसरी चीज़ जो समझने योग्य बात है, यकीन मानिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो लूजिंग ट्रेड को होल्ड करना, लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके लॉस को बड़ा कर देना,
यही है आपका दलदल। क्यों? 300 का एक्सेप्ट नहीं हो रहा लॉस, ठीक है 3000 दे दिया। अब आप खुद बताइए, एक दिन में 3000 का लॉस ले रहे हैं आप, कहाँ से सफल ट्रेडर बनेंगे? यही जो 3000 आपने दिया है, सिंपल इसको 10 ट्रेड में डिवाइड करके अगर 300 का एसएल ले करके भी हम ट्रेड करते, 4 से 5 ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता था। तब भी चांसेस थे कि बिना स्ट्रेटजी के भी ट्रेड करते तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी हमको प्रॉफिटेबल बना सकती थी। बट मिस्टेक क्या करते हैं, एक ही दिन में पूरा पैसा दे देते हैं। नहीं बनेगा दोस्तों ऐसे प्रॉफिट। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। बहुत बड़े एक मेरे गुरु हैं, मैं जिनको गुरु मानता हूँ, विशाल मनखान सर है। वो हमेशा बोलते हैं कि वक्त रहते नाखून काट लो, अगर बीमारी लग चुकी, अगर नाखून नहीं काटा तो गर्दन कटेगा, हाथ कटेगा, शोल्डर कटेगा और मौत भी हो सकती है। या सिंपल ट्रेडिंग में भी यही है कि वक्त रहते अगर आपने अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया, वक्त रहते अपने लॉस को छोटा नहीं किया, प्रॉफिट फिर ट्रेडिंग में कैपिटल वाइप आउट होगा, जीरो होगा, सब कुछ होगा। तो एक चीज़ करिए ट्रेडिंग में, अपने लॉस को छोटा करने की आदत डालिए। जो भाई लॉस को छोटा करने की आदत डाल लेंगे वो सफल ट्रेडर बन सकते हैं। जो व्यक्ति लॉस को अपना कम करना, छोटा करना नहीं सीखेगा और वो ये गलतियां, ये हरकतें करता रहेगा, वो कभी भी सफल ट्रेडर नहीं बन सकता। ये मेरे शब्द है, याद रख लेना। क्योंकि अगर आप एक दिन का स्टॉप लॉस दे रहे हो चलेगा, लेकिन 10 दिन का स्टॉप लॉस एक दिन में दे देते हो तो नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। उसी 10 दिन के स्टॉप लॉस को, मतलब 300 का एक दिन का लॉस है तो 10 दिन का क्या कितना होगा, 3000। सिंपल। तो हमें क्या करना है, हमें उसको 10 दिन तक ट्रेड करना है। 3000 को 10 दिन तक ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि 10 दिन में 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में 300 का एसएल जाएगा, बाकी में 1:2, 3 का टारगेट मिलेगा, ऑटोमेटिक प्रॉफिट में आ जाएंगे। मेरे अंदर एक ऐसा शैतान घुसा है जो मुझे प्रॉफिटेबल होने ही नहीं दे रहा और इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करने दे रहा। क्योंकि उस शैतान को पता है, इस डीमन को पता है कि अगर मैंने 1 महीने इस व्यक्ति को रोकना बंद कर दिया, 1 महीना नहीं रोका, तो ये इस पर्वत के पीछे की दुनिया कितनी अच्छी है इसको दिख जाएगा। इस दलदल के आगे क्या है, कितना खूबसूरत मंजर है, इसको दिख जाएगा। समझ रहे हैं? मेरे अंदर एक डीमन है, वो डीमन यही चाहता है कि मैं से लूजिंग ट्रेड को होल्ड करूं। वो डीमन लाइव मार्केट में आएगा। वैसे तो आफ्टर मार्केट बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन लाइव मार्केट में हरामखोर आता है और लाइव मार्केट में पूरा सिस्टम हिलाकर चला जाता है। वो दिमाग पर हावी हो जाता है और ये यही कहता है कि मैं तुझे तो कभी भी इस दलदल के बाहर नहीं निकलने दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं दलदल के बाहर निकल गया तो मुझे पता है कितनी अच्छी दुनिया है जब आप सही से ट्रेडिंग करोगे तब। और सही से ट्रेड करने के लिए इस डीमन को हराना पड़ेगा। ये डीमन जो है, इसका एक ही मकसद है कि इसका स्टॉप लॉस लाइव मार्केट में कट ना करने दूँ। स्टॉप लॉस कट भी हो तो इसको ओवर ट्रेडिंग करवाओ। यार आप 4-5 सालों से ये सारी चीज़ें करते चले आ रहे हो, कितना प्रॉफिट हो गया, कितने बड़े ट्रेडर बन गए? नहीं बन पाए और ना ही बनोगे, कसम से यकीन मानो। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ भाई। लूजिंग ट्रेड मतलब छोटा लॉस लो, 200-300 का लॉस लो, 400, मतलब कैलकुलेटेड लॉस लो, कम से कम लॉस लो, टारगेट बड़ा रखो, लेकिन 10 दिन के प्रॉफिट को या 10 दिन के लॉस को एक दिन में देना कहीं से भी दीवानी नहीं है। मैं अगर आपके हाथ में छोटा सा ब्लेड मार दूंगा वो एक बार रिकवर हो सकता है, लेकिन अगर मैं अभी लाऊं बड़ा सा कुल्हाड़ी यहाँ से मार दूं ऐसा कुल्हाड़ी, तो ये रिकवर नहीं होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। आपको भी पता है, सिंपल बात मैं बोल रहा हूँ कि छोटे घाव जल्दी रिकवर होते हैं, बड़े घाव रिकवर नहीं होंगे, आपका कैपिटल खा जाएंगे, लेकिन तो छोटे घाव कभी भी मार्केट में सबसे समझदार ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही है जो बड़ा टारगेट की बजाय छोटे लॉसेस को एक्सेप्ट करता है, छोटे लॉसेस की तरफ भागता है, वही सफल ट्रेडर बनता है। समझ रहे हैं? बाकी तो ओवर ट्रेडिंग वगैरह ये तो दूसरी चीज़ें हैं, बट जो मेजर ट्रेडिंग का है वो यही है कि आप समय पर छोटे लॉस को कट नहीं करते हो, वो बड़ा हो जाता है और फिर बड़ा पे फोमो वो कट नहीं होता, कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। फिर आप बाद में डिसाइड करते हो, बाद में रोने बैठते हो। मैं क्या कहता हूँ, जब आपने इतनी बार पास्ट में कर लिया, कभी फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, आगे